किसी के कुछ भी कहने के बावजूद भी तुम कितनी भी कोई भी तैयारी कर रहे हो किसी भी चीज़ की, कुछ भी होने वाला हो, पर घर से थोड़ी देर बाहर ज़रूर निकल कर जाना। पास के मंदिर चले जाना, कुछ सामान खरीदने चले जाना, चाहे सुबह जाना चाहे शाम जाना, पर जाना ज़रूर। आस पास लोगों को देखते, जीवंत सब कुछ देखते, सबको चलते फिरते जागते देखते तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। तुम्हें इंसान होने का एहसास होगा, तुम्हें अपने होने का एहसास होगा। और यकीन मानो इस एहसास को पाने के लिए ही ना कई लोग कहाँ से कहाँ घूमने चले जाते हैं, टहलने जाते हैं, पैसे खर्च करते हैं, और तुम्हें ये सब मुफ्त में मिल रहा है। और अगर तुम ये नहीं पाओगे, कमरे में अपने आप को बंद रखोगे, तो बंद कमरे में भी जो काम कर रहे हो ना, उसमें भी मन नहीं लगेगा। तो ध्यान रखना इन बातों का। तुम्हें जो अपने जीवन पर पछतावा होता है ना कि अभी तक इस उम्र में तुमने कुछ हासिल नहीं किया है, या फिर जैसे औरों को सुख मिला तुम्हें वो मिल नहीं पाया है, तुम्हें बहुत तुलना इस बात की होती है। मैं देखता हूँ कई बार तुम कहते हो कि आज तक इतने सालों में मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, मैंने कुछ नहीं कहा। मेरा पहला तो सवाल तुमसे ये है कि कितनी ही उम्र है अभी तुम्हारी, आज तक के जीवन की बात करते हो, अभी जीवन कितना ही जिया है तुमने, शुरुआत तक नहीं करी है, और कहते हो कि ऐसा है वैसा है। अभी बहुत कुछ देखना, बहुत अच्छा देखना बाकी है, और इतने में ही घबरा जाते हो, हड़बड़ा जाते हो। और दूसरी बात, तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारे से ये छूट गया, वो छूट गया, ये नहीं देख पाए, वो नहीं कर पाए। तुम्हारे पास में ही, पड़ोस में ही एक घर है जहाँ बरामदे में एक वृद्ध महिला आकर बैठती है, बहुत कष्ट से आती है, बैठती है, थोड़ा झाँकती है और वापस चली जाती है। पता है वो महिला कितना घूमी है? बस यही बरामदे और यही आसपास की कुछ गलियाँ, बहुत कम जगह, बाकी अपने घर, अपना मायका, अपना ससुराल, और बस यही घर, इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन उसे भी अफसोस नहीं होता है, वो भी खुश है, हर बार उसी जगह उसी रास्ते को घूमते हुए खुश होती है, उस होने को एहसास करती है। कभी मुझसे उसने शिकायत नहीं किया, और इसलिए ना वो आज़ाद है, मस्त होकर रहती है। तुम्हें देखना चाहिए और सीखना चाहिए। और एक और बात समझना चाहिए कि सोचो, अब वो ऐसे उम्र में है कि कितनी चीज़ें उसकी छूट गई, जो इस जन्म में तो अब मुमकिन नहीं है उनके लिए कि वो सारी चीज़ों को पा सके, सारी चीज़ों के अनुभव कर सके। और तुम उससे अपनी तुलना करो कि तुम्हारा जीवन अभी कितना बड़ा है, तुम्हारे अंदर कितनी क्षमताएं हैं, तुम कितना कुछ अभी कर सकते हो। तो जब भी तुम्हें ये लगे ना कि समय बहुत बीत गया जीवन में और मैंने ये नहीं देखा, वो अनुभव नहीं किया, तब ऐसे भी देखा करो कि जिनका सच में समय बीत गया और जो सच में कुछ देख नहीं पाए, और अब जो भी उनका शेष जीवन है उसमें ये मुमकिन नहीं है कि वो इतना कुछ देख पाएंगे। ऐसे लोगों के बारे में भी सोचा करो सच में, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम बहुत सौभाग्यशाली हो। और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है दुनिया में जो पूरी दुनिया घूम ले, ये हो ही नहीं सकता। तो सब कुछ करने के चक्कर में जो कर रहे हो उसके होने का एहसास ही ना हो तो क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं। मैं ये जानता हूँ कि पिछले कुछ दिनों में तुम्हारे परिवार में तुम सब ने एक तनाव का माहौल देखा है, किसी की बहुत बड़ी बीमारी देखी है, तो कहीं पैसों की बहुत तंगी देखी है, कहीं किसी की नौकरी जाते घर को लड़खड़ाते देखा है, तो कहीं बने हुए रिश्तों को टूटते देखा है। मैं जानता हूँ अलग अलग चीज़ों का अनुभव करके तुम यहाँ तक आए हो, परंतु ये समय यूं ही रुका नहीं रहेगा, ये भी निकल जाएगा। शेष जो भी रहेगा वो मैं, तुम बस, और ये तुम्हारा प्यारा सा परिवार। तो जो भी चीज़ें तुम्हें परेशान कर रही थी ना, अब वो बीत चुकी हुई हैं, बीती हुई बात है, पुरानी बात है, अब ध्यान मत दो। जो भी जैसे भी होना था ना, सब हो गया, और आगे भी जो जैसे होना है वो वैसे होगा, बहुत अच्छे से होगा। तुम अपने जीवन को बस हर दिन अच्छे से जियो, हर दिन खुश होकर ठहाके लगा कर ही जिया करो। जिस दिन हंसते नहीं हो समझो वो दिन तुमने बर्बाद कर दिया। और बस ये मैं कहने के लिए नहीं कह रहा, सच में कह रहा। तो ये बात मानो मेरी, खुश रहो।